नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी से जैसा वादा किया गया था कि एक स्टैटिक जीके क्लास आपकी थ्योरी की आएगी और फिर उसके बाद MCQ की क्लास भी कंटिन्यू आपके सामने आती रहेंगी। तो हमारा लेक्चर नंबर 26 आ चुका है, यानी कि इससे पहले हमने 25 वीडियो जो है वो केवल और केवल स्टैटिक जीके की करवाई है। और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। और स्टैटिक जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और स्टैटिक जीके के अंतर्गत मैंने जो है वो इसके अंतर्गत सब करंट जीके को भी इसमें शामिल किया, तो आप ये भी क्लासेस देखते चलिएगा। टॉपिक हमारा था रक्षा प्रौद्योगिकियां व अनुसंधान। इस टॉपिक के अंतर्गत अपना लेक्चर नंबर 26 है और एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपन लेकर बात करते हैं। बच्चा, पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 1969 में बच्चा इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो थ्योरी क्लास भी आप जरूर देखिएगा और इसके रिवीजन इसको आपको एमसीक्यू पे मिल जाएगा। इसरो के बच्चा प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो विक्रम साराभाई जो थे इसरो के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष का नाम आता है विक्रम साराभाई। उसके बाद आता है इसरो का मुख्यालय बच्चा कहां पर स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में, दिल्ली में है, पणजी में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका क्या है? इसरो का यहां पर मुख्यालय स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का गठन कब हुआ था? बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र होता था, बाद में इसका नाम इसरो रखा गया था। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र गठन कब होता है? तो इसका सही आंसर आएगा 1963 में उसका गठन हुआ था। और पूरी डेट यदि पूछता है तो फिर आपका अप्रैल में आएगा, 21 अप्रैल 1963 को बच्चा इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो ये भी चीज आप यहां से याद रखिएगा। पहले इसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र था, बाद में इसको किस में शामिल कर दिया गया? इसरो के रूप में इसको बदल दिया गया। 5th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र बच्चा कहां पर स्थित है? तो थुम्बा प्रक्षेपण जो केंद्र है ये कहां पर स्थित आता है? तो इसका सही आंसर आएगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में भारत का प्रक्षेपण केंद्र कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आप सब जानते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इस पर हमारा क्या है? प्रक्षेपण केंद्र जो स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील के सामने स्थित है। व्हीलर द्वीप का वर्तमान में बच्चा नाम क्या कर दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम कर दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र का मुख्यालय भी कहां पर हुआ करता था? तो इसका आंसर भी आ जाएगा तिरुवनंतपुरम। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय कहां पर था? तिरुवनंतपुरम में होता है। और अगला क्वेश्चन आया, इसरो का उपग्रह केंद्र कहां पर है? बच्चा, उपग्रह केंद्र का अर्थ होता है जहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो तो कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु से यहां पर हम क्या छोड़ते हैं? उपग्रह छोड़ते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बच्चा, महिला पूछते कल्पना चावला आती है, और यदि आदमी पूछता है तो कौन आ जाएगा? राकेश शर्मा। उसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली बार कब पहुंची थी? बच्चा, 2 बार गई थी, दूसरी बार इनकी मृत्यु हो जाती है। पहली बार कब पहुंची थी? तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो प्रथम महिला भी कौन थी? कल्पना चावला ही थी। ये भारत में पहली बार कब पहुंची? तो 1997 में पहुंची थी। 1997 में बच्चा कल्पना चावला पहुंची थी। वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, रूस की महिला थी। बच्चा, ये जो है कहां से थी? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया कहां की थी, तो ये कहां की आती है? तो रूस की। इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बच्चा यूरी गागरिन जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और ये भी कहां से आते हैं? तो रूस से। तो प्रथम महिला भी पूछे तो रूस से, और प्रथम पुरुष भी पूछे तो कौन सा आता है? फिर आपका रूस से। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो बच्चा, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आता है आर्यभट्ट, और ये आर्यभट्ट महान गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, जो कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो बच्चा, EDUSAT। ये क्या है? हमारा भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह, यानी शिक्षा संबंधी जो उपग्रह आता है वो आपका आता है EDUSAT आता है। देखिएगा, क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहेगा, उनको बोलेगा थ्योरी की क्लास भी ले और MCQ की क्लासेस भी लेते चलिएगा, ताकि आपको किसी तरीके से कोई समस्या न आए। और VRB एजुकेशन साथ जो आपका वादा है, VRB एजुकेशन का आपका जो साथ है, ये यूं ही कंटिन्यू हमारे साथ बना रहे। बच्चा, 16 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट जो है ये कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो आप जानते हो कि चंद्रयान फर्स्ट आए थे, सेकंड आए, ये कहां से प्रक्षेपित होंगे? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? श्रीहरिकोटा द्वीप से ये क्या होंगे भाई? प्रक्षेपित किए जाएंगे, क्योंकि हमारा उपग्रह केंद्र यहीं पर है।
भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है बच्चा? तो भारतीय अंतरिक्ष का जनक पूछ रहे हैं भाई, ये भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहेंगे विक्रम साराभाई को। देखो अगर यदि पूछता मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो फिर कौन आता? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है भाई, मिसाइल ऑफ मैन को पूछता तो कौन आता? फिर आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आता। ये पूछा गया था आपका मिसाइल का वो। ठीक है, डीआरडीओ का गठन कब किया गया था? तो बच्चा पहले डीआरडीओ बना था ना, तो डीआरडीओ गठन कब हुआ था? 1958 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1958 में। थ्योरी वाली क्लास में पूरा डीआरडीओ आपको पढ़ा रखा है। डीआरडीओ की मूल एजेंसी क्या है? तो बच्चा मूल एजेंसी जो होती है ना, किसके कंट्रोल में आकर कार्य करती है, ऐसा पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो रक्षा मंत्रालय जो होती है इसकी मूल एजेंसी होती है, इसके कंट्रोल में रहकर डीआरडीओ कार्य करता है। और बेटा नई नई जो बंदूक वगैरह या हथियार बनाने का कार्य करता है, दूसरे देशों को बेचता भी है ये। डीआरडीओ के द्वारा अभी तक कितनी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया है? तो बच्चा डीआरडीओ द्वारा अभी तक 5 मिसाइलें जो है बनाई गई है। वो 5 ये नंबर आपका शायद 20 था और 20 क्वेश्चन थे बच्चा इस टॉपिक में। और ये डीआरडीओ द्वारा 5 मिसाइलें बनाई गई है। एक आपने पता भी होगा पृथ्वी थी और अग्नि है भाई, मैंने पांचों आपके बारे में बता भी रखी है। उसमें थ्योरी वाली क्लासेस भी आप देखिएगा। कई बच्चे हैं जो एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं, थ्योरी की नहीं देख रहे। थ्योरी की नहीं देखोगे तो बेटा आपको फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेज भी देखते चलिएगा। एक नाग आती है और फिर एक आती है इसमें आकाश। तो 5 प्रकार की यहाँ पर ये डीआरडीओ द्वारा अभी तक मिसाइलें जो है विकसित की गई है। ये वाली क्लास में हमने देखा है कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है इसके एमसीक्यू क्लासेस को, यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।